नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य पाठशाला पे। जैसा कि दोस्तों हम आपसे पिछले वीडियो में प्रॉमिस किए थे कि बहुत जल्द परसेंटेज का वन शॉट वीडियो आने वाला है, ठीक है? इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 परसेंटेज का क्वेश्चन को जानेंगे, जो एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी और जो अभी आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। जो भी बच्चे ये 2 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है? और एंड में आप लोगों को एक सरप्राइज़ भी मिलने वाला है, तो आप लोग एंड तक बने रहें इस वीडियो में। हम लोग इस वीडियो के थ्रू जितने भी वन शॉट लेसन लेने चैप्टर लेने वाले हैं, सभी चैप्टर का वन शॉट क्लास लेने वाले हैं, उसके थ्रू हम लोग जीडी में 40 आउट ऑफ 45 40 का टारगेट रखेंगे। और इसमें हम दिखाए भी हैं कि मेरा एक ऑफलाइन बैच का स्टूडेंट था, जिसका मैथ्स में एसएससी जीडी में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आया था, ठीक है? बहुत सारे बच्चे मेरे एसएससी जीडी में सिलेक्टेड है, ठीक है? तो इस थ्रू भी आप देख सकते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ बहुत सारे बच्चे मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40 ला चुके हैं। तो आज चलिए हम लोग परसेंटेज का वन शॉट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए परसेंटेज वन शॉट क्लास, ठीक है? इसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे, जो एसएससी जीडी में, ठीक है, रिपीट होते रहता है। टॉप 50 क्वेश्चंस, ठीक है? चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले आप लोग कुछ परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज आना चाहिए, ठीक है? जैसे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 इज इक्वल टू 50%। चलिए इसको हम देखते हैं। दिया हुआ है 1/2, यदि यदि कहीं लिखा रहे फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाता है। इसको लर्न रखना है। जैसे 1/2 फ्रैक्शन दिया है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से ये कट जाएगा, 2 5 या 10 लड्डू, इट इट मीन्स 50%, ठीक है? और यदि दिया रहे 25% कितना होगा, तो ये कुछ नहीं, एज इट इज 25 को लिखेंगे। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ठीक है? तो 25 4 जा, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है? इसी तरह हो जाएगा, समझ गए? नेक्स्ट इसी में एक आता है सक्सेसिव का, ठीक है? इसी में एक आता है सक्सेसिव चेंज, ठीक है? इसका फॉर्मूला हो जाता है a प्लस बी, ठीक है, प्लस ए बी बाय 100। एक ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग जानेंगे कि कौन से क्वेश्चन में किस तरीके का क्या अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1256 का 75% कितना है? ठीक है, तो लिखेंगे 1256 का। देखिए अभी तो 75% को आप एज इट इज लिखिए, ठीक है? देखिए 25 3 जा, 25 4 जा, 4 से ये कट जाएगा, 4 4 से कट जाएगा, 4 3 जा 12, ठीक है, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, ठीक है? हो जाएगा 4 3 जा 12 पर 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 1 4 और 3 3 जा 9, 942 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन एग्जाम अप्रोच ये नहीं है, ये आप घर में लगा सकते हैं, ठीक है? एग्जाम अप्रोच क्या होगा? एग्जाम अप्रोच होगा कि 75% को अभी हम बताए थे कि 75% को सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक तो ये आपको प्रैक्टिस चार्ट जो दिए हैं, ये चार्ट आपको पूरा लर्न होना चाहिए। ये चार्ट के थ्रू आपको ये चार्ट पूरा लर्न होना चाहिए, इसी के थ्रू आप शॉर्टकट में आप इसको बना सकते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को क्या है, 75% को डायरेक्ट लिख सकते हैं, 75 मल्टीप्लाई बाय 1/100, ठीक है? 25 3 जा, 25 4 जा इज इक्वल टू 75% को डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/4, ठीक है? कुछ-कुछ स्टेप इसमें बच जाएगा, क्योंकि कोशिश आपको ये करना है कि एग्जाम के टाइम पे आप इस अप्रोच को फॉलो कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 0.025 0.5 का कितना परसेंट है? ठीक है? तो लिखिए 0.025, ठीक है? 0.5 का कितना परसेंट है? ठीक है? तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा पूरा, ठीक है? यहाँ से तो हो जाएगा कितना, 25/5, तो 5 5 या 25 हो जाता है, तो कितना आंसर हो जाएगा, 5% आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21.84 66.67% का 7.14% का मान कितना है? देखिए एग्जाम में एसएससी जीडी में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आपको प्रैक्टिस, जो हम परसेंटेज का जो फ्रैक्शन चार्ट दिए हैं या परसेंटेज चार्ट दिए हैं, वो आपको एनी हाउ लर्न होना ही चाहिए, ठीक है? हम लोग जानते क्या है कि 7.14% जो है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1/14 होता है, ठीक है? और 66.67% का वैल्यू होता है, हो जाता है 2/3, ठीक है? तो बस अब जो दिया है उसको निकाल दीजिए, तो 21.84, ठीक है, का कितना दिया, 2/3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/14। अब आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे
कि ये देख रहे होंगे कि 21.84 यहाँ पे 14 दिया है, ये 7 से कट जाएगा, तो 7 2 जा और 7 3 जा 21, 7 1 जा और 7 2 जा, ये कट जाएगा। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा कितना टाइम्स? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। एक मिनट दोस्तों, इसमें क्या था? 7.14% जो है वन, इसका कितना हो जाता है? 1/14 होता है, 66.67% 2/3 हो जाता है। ठीक है, तो अब जो दिया है वो लिख दीजिए, 21.84 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/14। ठीक है, अब ये कटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, 7 2 जा और 7 से ये कट जाएगा, 7 3 जा 7 1, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 2 जा। ठीक है, अब 3 से ये कट जाएगा फिर कितना टाइम्स? 3 1 जा 3, 104, तो 104 2 जा कितना हो जाता है? ये 2 से 2 भी कट जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कितना? 104 डिवाइड बाय 100, इसका हो जाएगा कितना? 1 G.04, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 512 का 64% प्लस 256 का 46% कितना होगा? ठीक है, चलिए निकालते हैं। 512 का 64% प्लस 215 का 46% कितना होगा? यही है। ठीक है, तो ये कट जाएगा कितना? 5 से इसको काटेंगे, 5 20 जा, 5 से काटेंगे तो 5 4 जा, 5 3 जा, ठीक ठीक। अब इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है, इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए। 64 2 जा 128 का 8 कैरी 12, 54 1 जा 64 और 12, 76 का 6 कैरी 7, 64 5 जा कितना हो जाता है? 64 5 जा हो जाता है कितना? 320 और 7, 327। ठीक है, 327। अब नीचे दो जीरो है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, ये डेसिमल हो जाएगा, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 46 को 43 से करेंगे, 46 को 43 से, 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 4 3 जा 12 1 13, 6 4 जा 24 और 4 कैरी 2 18, हो जाएगा 8 7 9 1, कितना हो जाएगा? 1978/20, फिर कट जाएगा 10 से, कट जाएगा 989। ठीक है, तो हो जाएगा कितना? 98.90, 98.90। ठीक है, तो लिख दीजिए 27.68 प्लस 98.90, इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिए, कितना होगा? 8 9 और 6, 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, कैरी 1, 8 और 7 15 1 16 का 6। अब देखिए ये 3 डिजिट 6.58 किसमें है? 6.58 इसमें है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, कभी 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 हम लोग यूनिट डिजिट को भी देख करके आंसर बना सकते हैं। यहाँ पे क्या है? यूनिट डिजिट 8 आया था। ठीक है, 8 ये चारों में ऑप्शन दिया हुआ है, इस कारण से हम लोग और थोड़ा सॉल्व किए, और थोड़ा सॉल्व करने पे यहाँ 5 आया, 5 भी चारों में दिया ऑप्शन में, इस कारण से डेसिमल के बाद 6 आया। 6 देखिए, आप देख सकते हैं 6 सिर्फ बी में ही दिया हुआ है, इस कारण से हम लोग डायरेक्ट टिक कर दिए। बाकी आप लोग ऐड भी कर सकते हैं पूरा। एग्जाम में अप्रोच में, एग्जाम में आप लोग को ऐड नहीं करना है, तो एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, यदि p का p% 225 है तो p स्क्वायर का मान क्या होगा? ठीक है, तो लिखिए p का p%, क्या दिया हुआ? p का p% इक्वल टू 225। ठीक है, तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यही पूछा है। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर इक्वल टू 225 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या हो जाएगा? p स्क्वायर इज इक्वल टू 225 00। ठीक है, p का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 225 00, कितना हो जाएगा बताइए? नहीं नहीं, ये पी स्क्वायर का वैल्यू पूछा है ना, ये आंसर नहीं होगा। पी स्क्वायर पूछा है तो ये आंसर नहीं होगा, पी स्क्वायर पूछा तो यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 480 के 95% में क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या 810 के 70% के बराबर हो जाए। ठीक है, पूछा है, देखिए देखिए, एक्स का 95% लेते हैं। ठीक है,
x का 95% पूछा है। 480 के 95% में क्या जोड़ा जाए? सपोज x जोड़ा जाए, x का 95%, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 480 इक्वल टू 70% का 810, ये होगा। ठीक है, एग्जैक्ट इसका इक्वेशन ये बनेगा। अब उसको निकाल दीजिए, आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय, अब इसको यदि 95% को आप लोग पता होगा, 95% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है? ठीक है, ये हो जाता है 19/20। ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्या, 19/20 मल्टीप्लाई बाय 480, ठीक है, इक्वल टू 810 मल्टीप्लाई बाय 70/100। ठीक है, लड्डू से लड्डू कट जाएगा, ये लड्डू से लड्डू कटेगा, 2 से ही कट जाएगा 24 टाइम्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पे? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 56। यहाँ पे जब 24 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? इसको दो, इसको तो इसमें हम ट्रिक भी बताएंगे। जैसे क्या लिख दिया हुआ, 24 मल्टीप्लाई बाय 19। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 - 1 लिख सकते हैं, 19 को लिख सकते हैं 20 - 1, तो 24 टू जा कितना हो जाता है 480। ठीक है, अब -1 है तो 24 इसमें माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 7 में 2 5, 4 5 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 456 x इक्वल टू इतना हो जाएगा। नहीं, क्या दिया था, क्या जोड़ा जाए, यहाँ पे एडिशन होगा, जोड़ा जाए बोला था, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। ठीक है, 456 प्लस एक्स इज इक्वल टू इतना, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 456। ठीक है, इसको माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 111, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब कुछ ना एडिशन मल्टीप्लाई का कुछ शॉर्टकट ट्रिक को देखते हैं, इसके थ्रू हम लोग देखेंगे। चलिए एक स्लाइड लेते हैं। जैसे दोस्तों, यदि यदि सपोज दिया रहे, अभी जैसे हम इस क्वेश्चन में बताए थे कि 24 को 19 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम एक शॉर्टकट ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट ट्रिक को देखते हैं। एग्जाम में ये सब बहुत फायदा करता है, ये सब चीजें टाइम, आपका टाइम बचाने में बहुत मदद करेगा ये सब चीजें। जैसे सपोज दिया हुआ है 24 मल्टीप्लाई बाय 30, सॉरी 29। ठीक है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 29 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो 20 + 9 लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर 30 - 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 30 - 1 कीजिए, इसको कीजिए। ठीक है, तो 24 3 जा कितना हो जाता है, 720 हो जाता है, माइनस 24 1 जा 24। अब इसका आंसर जब डायरेक्ट आप निकालिएगा तो हो जाएगा 694, डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप किसी भी नंबर को, सपोज हम आपको बताते हैं, जैसे कि हम पिछले वीडियो में हम ट्रिक्स का जितने भी वीडियो बनाए मल्टीप्लिकेशन ट्रिक का, यदि आप लोग देखे होंगे तो आप लोग मल्टीप्लाई बहुत इजी वे में सब चीज का कर सकते होंगे। जैसे सपोज दिया रहे 724, को इसको यदि 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, 724, 5 को क्या हम लिख सकते हैं 10/2 लिख सकते हैं, 10/2। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 362, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना इजी है, तो इसका आंसर होगा 3620। इसका आंसर ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करने पे। उसी तरह हम बताए थे पिछले ट्रिक्स वीडियो में कि 25 से जब भी मल्टीप्लाई करना पड़े, ठीक है, किसी भी नंबर का, सपोज एक्स को 25 से मल्टीप्लाई करना है, एक्स हो जाएगा 25 को क्या 100/4 हम लिख सकते हैं। जब भी 100 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट 25 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोग ये जो एक्स है, यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों, चलिए बीच बीच में हम लोग कुछ ट्रिक्स को भी देखते रहेंगे, कैलकुलेशन को भी देखते रहेंगे, क्योंकि अभी का एग्जाम दो ही चीज का गेम है, एक तो स्पीड प्लस एक्यूरेसी। आपको स्पीड भी अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा और एक्यूरेसी भी अच्छे से रखना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको अभी पिछले वीडियो में अभी दिखाएं कि मेरे एक स्टूडेंट का, देखिए, मैथ्स में 40/40 था। ठीक है, ये बच्चा, ये रनिंग में नहीं गया था, चूंकि ये एसएससी सीजीएल का तैयारी करता है, इस कारण से। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है, जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है, ठीक है, तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होता है, संख्या का मान क्या, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि 32% का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो 32% का वैल्यू कितना होगा, तो 32% कितना हो जाएगा बताइए, 32/100 हो जाएगा। ठीक है, 32/100, ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, 8 टाइम्स, ये कट जाएगा 4 टाइम 25 में। ठीक है, देखिए, ये जो नंबर होता है, यही मूल संख्या होता है इसका। ठीक है, यही मूल संख्या होता है, मेन नंबर जो होता है यही होता है। ठीक है, और ये जो 8 है, ये प्रतिशत में होता है, क्या होता है, प्रतिशत में होता है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या दिया, जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है, ठीक है, 476 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम में कितनी, ये मूल संख्या इतना है, ये परसेंटेज में दिया है, तो मूल संख्या कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे लिखिए मूल संख्या।
मूल संख्या कितना हो जाएगा 25, और नई संख्या कितना बनेगी, नई संख्या बनेगा 32%। क्या बोला है, किसी संख्या में 32 का 32% 476 में जोड़ा जाता है, तो जब इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 476/17 मल्टीप्लाई बाय 25, सॉरी, मूल संख्या पूछा है ना, संख्या का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, तो 17 से कट जाएगा, 17 टू जा 34, ठीक है, और 17 8 जा 136 होता है। ठीक है, 17 8 5 हाँ 136 होता है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना इजी है, हम अभी बताए थे 25 का ट्रिक्स क्या बताए थे, या तो आप 25 को क्या लिख सकते हैं, 28 मल्टीपल 25 को लिख सकते हैं 100/4, ये 4 से कट जाएगा 7 टाइम्स इक्वल टू 700, इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिया है 980 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या इतना के 1350 के 40% के बराबर हो जाए। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, तो लिखते हैं 980 में क्या घटाया जाए, तो x मान लेते हैं, इसको x घटाया जाए। ठीक है, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 40% ऑफ किसका हो जाएगा, 1350 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए 980 माइनस एक्स इक्वल टू 40%, 40/100 मल्टीप्लाई बाय 1350, लड्डू से लड्डू कट जाएगा, 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 5 से ये कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 8। ठीक है, क्या हो जाएगा 980 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 540। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा, हो जाएगा कितना बताइए, हो जाएगा 980 माइनस 540, तो जब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 440, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि किसी संख्या में से चीज घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। ठीक है, लेट से एक्स मान ले, एक्स में 25 को घटा दिया जाए, ठीक है, तो ये संख्या जो है एक्स का 50% हो जाती है, यही है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 25 इक्वल टू 50% का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/2 होता है, होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस, ठीक है, x/2 इक्वल टू 25 हो जाएगा, हो जाएगा ये। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, इसका आंसर 50 हो गया। ठीक है, इसी को चलिए एक और मेथड से इसको करवाते हैं। न्यू स्लाइड ऐड करते हैं, इसका एक सेकंड मेथड देखिए क्या है। इसका सेकंड मेथड ये है कि 50% बोला है ना, 50% बोला था, तो इसका 50% क्या हो जाएगा बताइए, 50% का फ्रैक्शन अभी बताए थे क्या, 1/2 होता है, नीचे जो होता है ये क्या होता है, मूल संख्या होता है, हम आप लोगों को बताए थे। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, परसेंटेज हो जाता है, प्रतिशत होता है ये, यही बताए थे। ठीक है, मूल संख्या कितना दिया है, मूल संख्या 2 है, समझ गए, और नई संख्या क्या है, 2 में 1 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 का वैल्यू दिया है 25, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 50, ये 50 आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है। लेट से कोई संख्या 100 है, इस संख्या का 27% निकालिए, 27% इस संख्या के 13% से कितना अधिक है, 56 अधिक है, लेकिन यहाँ कितना अधिक दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है 14 अधिक है। ठीक है, 14 का वैल्यू दिया हुआ है 56, समझ गए, 100 का वैल्यू निकालना है, 100 का कितना हो जाएगा 14 4 जा 100 का वैल्यू हो जाएगा 400, इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्या दिया, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर, ठीक है, दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है, तो ये 30% है किसका, उन संख्याओं के योग का, मतलब एक्स प्लस वाई का। समझ गए, ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30%, इसको ऐसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। ठीक, ये लड्डू से लड्डू कट जाएगा, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3/10। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 13, और वाई का वैल्यू निकालना है तो दोनों को माइनस कर देंगे 7। ठीक है, तो पूछा क्या था, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात 13:7, इसका आंसर क्या हो जाएगा 13:7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया, यदि किसी संख्या के 25% में 75 घटा दिया जाए,
तो परिणाम इतना आता है। ठीक है, तो एक्स 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 का 25% में, ठीक है, 75 को माइनस कर दिया जाए तो परिणाम कितना आता है, 1225 आता है। यही दिया है। 25% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 25% का 1/4 होता है। ठीक है, इक्वल टू ये माइनस 75 है तो इधर जाके प्लस 75 हो जाएगा, मतलब इसका कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। ठीक है, तो 1300, इसको जब हम फोर से इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे फोर से तो कितना हो जाएगा, फोर से मल्टीप्लाई करने पे 13 चौके 52, कितना हो जाएगा, 5200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में क्या दिया है, यदि किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम 320 प्राप्त होता है तो संख्या क्या है। 28% की वृद्धि करने पर परिणाम कितना प्राप्त होता है, 320, तो वो संख्या पूछा है, संख्या क्या है। ठीक है, तो चलिए 28% का वैल्यू कितना हो जाता है, 28/100, मतलब 4 से काटेंगे तो 7/, 4 से काटेंगे 25, मतलब 7/25 इसका फ्रैक्शन आता है। ठीक है, तो हम बताए थे मूल संख्या कितना है, 25 है, लेकिन बोला है वृद्धि करने पर 75 में जब 7 को वृद्धि करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 32। अभी ये परिणाम संख्या, ये 32 जो परिणाम संख्या निकला, इसी का वैल्यू दिया हुआ है 320, ये इसका 10 टाइम्स है। ठीक है, तो इसका भी 10 टाइम्स निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। क्या दिया है, यदि किसी संख्या में से 60 घटा दिया जाए, ठीक है, तो वो स्वयं का 85% हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम पहले आपको करवा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फिर भी हम इसको बताते हैं। इस क्वेश्चन जो दिया है 60 घटा दिया जाए स्वयं की 85%, ये क्वेश्चन हम एक्स मान के बेसिक मेथड से पहले बता चुके हैं। इसको हम लोग एग्जाम अप्रोच से चलिए सॉल्व करवाते हैं। 85%, इसका फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 17/20, घटा दिया जाए मतलब माइनस होगा। ठीक है, तो मूल संख्या हम बताए थे, ये मूल संख्या है तो 20 है। 20 में जब 17 को माइनस करेंगे तो ये संख्या, नया संख्या निकल जाएगा कितना, 3। ठीक है, अब ये 3 का वैल्यू ही 60 दिया हुआ है, संख्या में से 60 घटाने पर। ठीक है, 60 दिया है तो ये 20 टाइम्स है। ठीक है, तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 400। ये इसका आंसर हो जाएगा। 15 में चलते हैं। क्या दिया है, यदि किसी पोशाक की कीमत 800 से घटाकर 720 कर दिया जाए तो कितने परसेंट की कमी हुई है। ठीक है, तो कमी परसेंट निकालेंगे कैसे बताइए। कमी परसेंट इक्वल टू क्या हो जाता है, 800 में 720 को घटाया गया। ठीक है, तो घटाने तो क्या लिख देंगे, 800 माइनस 720 बटे, ये हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 800 में 720 को जब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 80/800 मल्टीप्लाई बाय 100। ये दो लड्डू से दो लड्डू कट जाएगा, 8 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स, इसका कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या दिया है, यदि x 50 है और y 25 है तो x y से कितने परसेंट कम है। ठीक है, देखिए x कितना दिया हुआ है, 50, y कितना दिया है, 25। ठीक है, तो पूछा है कि कितने परसेंट अधिक है, अधिक पूछा है। ठीक है, तो वृद्धि परसेंट निकालना है, तो वृद्धि परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना का वृद्धि है, 25 का। कहाँ से वृद्धि है, ठीक है, कहाँ से वृद्धि है, देखिए जिसके साथ का या से लगा रहे डिनोमिनेटर में उसी को लिखते हैं, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 से 25 कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपये है, इसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंतिम मूल्य क्या होगा। ठीक है, पहले क्या किया, 10% का वृद्धि किया, तो 10% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/10। 10 में 1 का वृद्धि किया है, मतलब कितना हो जाएगा, 11/10 होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला 15% की कमी की जाती है, 15% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 15/100, मतलब 3/20, मतलब 20 में 3 का कमी किया गया, मतलब 17/20। ये हो गया। ठीक है, तो इसका रेशियो कैसे बनेगा, तो पूछा घड़ी का अंतिम मूल्य क्या है। देखिए कोई भी सामान जब बढ़ाने पर 10 से कितना हो गया, 10% बढ़ाने पे 11 हो गया। ठीक है, और 20 से हो गया 17। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 200। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, 187। 187 कैसे हुआ, आप पिछले ट्रिक वीडियो में देख चुके थे, 17 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये 7 का 7 एज इट इज लिख देंगे, ये दोनों का आपस में सम करेंगे, 8 हो जाएगा, फिर 1 का 1 हो जाएगा, 187 हो जाएगा। समझ गए, तो क्या बोला है, इसका मूल्य जो है दिया, कितना दिया है, 500 दिया है। वास्तविक मूल्य, ये वास्तविक मूल्य है, ये दिया हुआ है 500, तो 500 दिया मतलब ये कितना टाइम्स है, 2.5 टाइम्स है, इसको भी 2.5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करने के लिए
मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई जब कीजिएगा कितना हो जाएगा, 187 को 25 से कीजिए, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 3 5 1 जा 5 और 4 9, 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 8 6 जा 8 2 जा 16 और 1 17 का 7 कैरी 1 हो जाएगा 5 7 6 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना बताइए, ये हो जाएगा 467.5, 467.5 इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 17% की कमी की जाती है। कितना कमी किया जाता है, 17% का कमी की जाती है, और उसके खपत में 17% की वृद्धि की जाती है। तो राजस्व में प्रतिशत में कितने की परिवर्तन होगी। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक तो ये मेथड देख लिए, अब इसका ना एक एग्जाम अप्रोच बताते हैं और इससे कम टाइम में इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन क्या था कि यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपए है, ठीक है, वास्तविक मूल्य कितना है 500 है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है और इसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है। तो अभी हम बताएं 10% का फ्रैक्शन कितना बताए थे, 11/10 बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोले थे, और 15% की कमी, 15% की कमी का फ्रैक्शन कितना था, 17/20। ठीक है, हो जाएगा कितना, 17/20। ये लड्डू से लड्डू कट जाएगा, ये लड्डू से ये कट जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 5 जा 55 मल्टीप्लाई बाय 17/2। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, इसको आप इसको ना 20 मान लीजिए। ठीक है, तो 55 20 या कितना हो जाता है, 1100 हो जाएगा। इसमें 3 को माइनस कर दीजिए, चूंकि 20 माइनस 3 है ना, 55 3 या कितना होता है, 55 3 जा हो जाता है 165। तो 165 को जब माइनस कीजिएगा, 5 हो जाएगा, 9 में 6 किया 3, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 10, 10 में 1 9। तो 9 35 को 2 से जब डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 46, 46 2 जा 92, यहाँ 7.5, यही आंसर था, 467.5, ये आंसर हो गया। एग्जाम में आप इस अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं, या यदि ज्यादा कैलकुलेटिव है तो ये अप्रोच आपको सबसे बढ़िया है, या फिर आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया था क्वेश्चन, किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 17% की कमी की जाती है और उसके खपत में 17% की वृद्धि की जाती है। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, राजस्व इक्वल टू, ठीक है, कर मल्टीप्लाई बाय उपयोग। ठीक है, तो चलिए इसमें सक्सेसिव लगाते हैं। पहले 17% का कमी किया गया, ठीक है, खपत में 17% का वृद्धि हुआ, ठीक है, माइनस 17 मल्टीप्लाई बाय 17/100। ठीक है, तो ये तो आपस में कट गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 289, 17 17 माइनस 17 इंटू 17 इतना होता है बटे 100। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2.89% का क्या निकलेगा, डिक्रीज, मतलब कमी निकलेगा। समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 19 में क्या दिया है, जब किसी संख्या में कार्मिक रूप से 10%, 15%, 56% की कमी की जाती है, ठीक है, हमेशा कमी किया गया है, तो वह संख्या इतना हो जाती है। वह संख्या क्या होगी, देखिए 10% का कमी मतलब क्या हो जाएगा, 1/10। ठीक है, 10 में मतलब 1 का कमी हुआ है। ठीक है, 50% का कमी मतलब -3/20 हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 3/20 होता है, नहीं कमी बोला इसलिए माइनस होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या दिया, 56% का कमी मतलब माइनस का 14/25। ठीक है, आप फ्रैक्शन चार्ट याद रखिएगा, उसी के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? मूल संख्या यहाँ लिखेंगे क्या, मूल संख्या। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे नई संख्या, नई संख्या। तो ये मूल संख्या 10 है, इसमें 1 माइनस करके 9 हो गया। ठीक है, ये 20 है, इसमें ये करके 17 हो गया माइनस करके। ये 25 है, इसमें जब 14 को माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, 25 2 जा 50 मतलब 500, ये हो जाएगा 5000। ठीक है, और जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, तो 79 या कितना हो जाता है, 151, नहीं 153 होता है, 79 या 153 मल्टीप्लाई बाय 11, 3861। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1683। इसका वैल्यू दिया हुआ था कितना, इसका वैल्यू दिया हुआ है 20196। आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, ये अप्रोक्स तो 10 टाइम्स तो है ही, 1600 का अप्रोक्स 10 टाइम्स है 16000। ठीक है, और 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है। ठीक है, 3 तो 3 2 जा 6 होता है ना, तो ये अप्रोक्स 12 टाइम्स है।
ठीक है, तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई, 12 5 जा 60, 60 मतलब कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। आपको अप्रोक्स लेके चलना है कि 12 1600 16 10 जा कितना होगा, 16,000 होगा, ये तो कंफर्म है। उसके बाद यहाँ 3 2 है, 3 जो है 3 2 जा 6 होता है, मतलब ये 12 टाइम्स है। आपको एग्जाम में इस तरीके का अप्रोच लगाना पड़ेगा, तभी आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसका एक सेकंड मेथड भी लेके चलते हैं। दूसरा मेथड देखते हैं कि और दूसरा मेथड से इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या था, पहले 10% का कमी किया जा रहा था। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या एक्स है, एक्स में 10% का कमी किया गया तो 9/10 हो गया। फिर था 20% का कमी, 20% का कमी करने पे 17/20, और फिर था 56% का कमी, 56% का कमी था। देखिए, तो 25 में जब 14 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, कितना, 11/25। इसी का वैल्यू दिया था 20, कितना दिया था, 20,196 दिया था, 20,196 ये दिया हुआ था। ठीक है, चलिए अब काटा छाटी करते हैं, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसको काटा छाटी कीजिएगा खुद से आप लोग, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50% और 20% बढ़ाई जाती है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई 30% कम कर दी जाती है, तो घनाभ के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये दिया हुआ था। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया, लंबाई और चौड़ाई में इतना इतना बढ़ाया गया, तो दो बार इसमें सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। पहले 50% का वृद्धि हुआ, ठीक है, फिर 20% का वृद्धि हुआ, ठीक है, फिर 50% प्लस 20% डिवाइड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा, 70 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 70/100। ठीक है, यहाँ पे नहीं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 5 2 जा 10 बटे 100, ये कट जाएगा 10 प्लस 10 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 80% आ गया। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई में 30% कमी कर दिया जाए। ठीक है, तो ओवरऑल अभी तक नेट कितना निकला, 80% का वृद्धि निकला है, 80% का वृद्धि हो गया। ठीक, और दूसरा दिया 30% का कमी, ऊंचाई 30% कमी कर दिया जाए, क्या हो जाएगा, 80 माइनस 30 माइनस 80 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100, 80 माइनस 30 क्या होगा, 50 होगा, माइनस ये लड्डू से लड्डू कट जाएगा, 8 3 जा 24 माइनस 24 इक्वल टू 26% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, जब एक वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसकी बिक्री 60% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, मतलब क्या है कि 40% का जब कमी किया जाता है, उसका बिक्री में 60% का वृद्धि हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -40 प्लस 60 -40 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 20, ये लड्डू से लड्डू कट जाएगा, -24 इक्वल टू -4% का कमी आएगा, 4% का कमी आएगा। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 22 में क्या दिया, एक वृत्त की त्रिज्या में 35% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बोला क्या है कि इसकी त्रिज्या में 35% का वृद्धि किया जाता है, क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आर स्क्वायर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 35 को दो बार लेंगे, क्या हो जाएगा, 35 प्लस 35 प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय 35/100, यही होता है। ठीक है, तो ये इसको ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 70 प्लस, इसका वैल्यू 35 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1225 होता है बाय 100। इसको दो दो जीरो है, तो इसको दो डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल लग जाएगा, प्लस 12.25, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 82.25%, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 23 में क्या है, यदि किसी वर्ग की भुजा 5% की वृद्धि की जाती है, तो उसके परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये दिया। ठीक है, 5% की वृद्धि की जाती है भुजा में, मतलब एक साइड जो है, साइड में 5% का वृद्धि किया गया, मतलब 1/20। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आप लिख, वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, 23 का जो अभी आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 24 में क्या दिया है, किसी संख्या का 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% क्या होगा। ठीक है,
तो 25% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1/4, और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। ठीक है, तो दिया किसी संख्या का 20% मतलब 1/5 का 40%, 1/4 इक्वल टू 250 दिया है। ठीक है, क्या हो जाएगा x/20 इक्वल टू 25। एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा 500। ठीक है, अब इसका पूछा है कि एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 1 मिनट, 250 ये दिया हुआ है ना अभी, तो ये हो जाएगा 5000। ठीक है, अब इसका पूछा है कि 35% क्या होगा, निकाल दीजिए। 5000 का 35%, 2 लड्डू से 2 लड्डू कट जाएगा। 35 5 जा कितना होता है, 5 5 जा 175 होता है। ठीक है, हो जाएगा ये, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या दिया है, अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए। देखिए, अरुण है, ठीक है, एक अरुण है, एक वरुण है, और एक राजू है। क्या बोला, अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए। ठीक है, अरुण को वरुण को यदि 100 मानते हैं तो इसका 20% कम अंक प्राप्त हुआ, मतलब ये 80 प्राप्त हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट बोला, राजू को वरुण से 30% कम, राजू को वरुण से 30% कम मतलब ये 70 हो गया। ठीक है, ये 20% कम इसका था। ठीक है, और ये 30% कम था। ठीक है, अब बोला क्या है, यदि राजू को 100 यदि राजू को 140 अंक प्राप्त हुए, राजू को कितना प्राप्त हुआ 140, ये 2 टाइम्स 140 है ना, इसका 2 टाइम्स है। तो पूछा क्या अरुण को कितने, तो ये भी 2 टाइम्स होगा 160, इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और परिणामी संख्या में 50% की कमी की जाती है, संख्या में होने वाले कुल कमी का प्रतिशत कितना है। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या 100 है। ठीक है, 100 में 18% का कमी किया गया। ठीक है, तो वो 82 हो गई। 18% का कमी कीजिएगा 100 में तो 82 होगा। अब बोला है इसमें फिर से 50% का कमी किया गया। 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, अभी बताए थे हम, 50% का फ्रैक्शन हो जाता है 1/2। तो 82 का 1/2 कितना हो जाएगा, बताइए 41 होगा। जब इसमें माइनस का 41 करेंगे हम, कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। समझ गए, तो पूछा है संख्या में होने वाला कुल कमी कितना होगा वो पूछा है। ठीक है, तो कुल कमी कितना होगा, 100 में 41 को माइनस करेंगे बटे 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 59% आंसर आ गया। समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसके चौड़ाई में कितने परसेंट घटाई जाए, ये पूछा है। तो आयत की लंबाई में कितना परसेंट का वृद्धि किया गया 14.28%। ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाता है बताइए, क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है। ठीक है, तो 14.28% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1/7, मतलब 7 में 1 का वृद्धि किया गया है। ठीक है, लेंथ कितना है 7:8, ब्रेथ जो है इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा 8 × 7। ठीक है, तो कमी कितना किया गया, क्या बोला लंबाई चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी किया, कितना कमी किया गया 1 का, कमी कितना है 1 का कमी है, कहाँ से 8 से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो जाएगा 12.5%, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की जाती है, टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई, आय पर कितना प्रभाव पड़ा, ये दिया। देखिए, यदि मान लीजिए 100 है, 100 में 18% का वृद्धि हुआ, कितना हो गया 118। ठीक है, अब बोला है इसमें 25% दर्शकों की संख्या में 25% का कमी हुआ, -25%, तो 25% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1/4, तो 118 का 1/4 निकाल दीजिए, 4 से ये कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया, 38, 4 9 जा 36.5। ठीक है, तो इसमें माइनस कर देंगे 29.5, जब इसको माइनस कीजिएगा 29.5, ठीक है, तो ये आ जाएगा अप्रोक्स 18, आ जाएगा अप्रोक्स 88.9। पूछा आय में कितना परसेंट का फर्क पड़ा, कितना परसेंट का फर्क पड़ा 11.5% का। ठीक है, ये जब इसको माइनस कीजिएगा ना तो आएगा 88.5 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया 11.5 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, यदि यू को भी से 5% अधिक अंक मिलते हैं तो भी के अंक यू के अंकों से कितने परसेंट कम है, मतलब क्या बोला है,
यदि u को v से 5% अधिक मिला, ठीक है, तो 5% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/20। क्या बोला, यदि u को v से 5% अधिक मिला, मतलब ये 20 इसको मिला है तो इसको 21 मिला है, ठीक है, डिफरेंस कितना का, 1 का है। तो किससे पूछा है, u के अंकों से, ठीक है, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 21 4 जा, ये कितना हो जाएगा, 21 4 जा 4, 84 हो गया, ठीक है, 84 हो गया मतलब 16 बचा, ठीक है, ये 7 जा, अप्रोक्स 4.7% आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्या दिया, यदि एल एम से 3 गुना अधिक है तो एम एल से कितने परसेंट कम होगा, ये पूछा है, ठीक है, क्या बोला है कि यदि, एक मिनट दोस्तों, बोला यदि एल एम से 3 गुना अधिक है, तीन, एल एम से 3 गुना अधिक है, ठीक है, मतलब यदि एल है और एम है, ठीक है, एल एम से, एम यदि एक्स है तो एल कितना हो जाएगा, 4x होगा, 3 गुना ज्यादा अधिक है, 3 गुना से अधिक है, ठीक है, 3 गुना से अधिक है, यहाँ पे छूट गया थोड़ा, ठीक है, तो ये इसका कितना, एम जो है एल से कितने परसेंट कम है, कितना कम है, 3x कम है, ठीक है, कहाँ से, 4x से, मल्टीप्लाई बाय 100, एक्स एक्स कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 25 बार में, ये हो जाएगा कितना, 75%, इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, आप यदि ये समझ नहीं आया तो इसका एक और मेथड बन सकता है, देखिए क्या दिया है, एल एम से 3 गुना अधिक है, एल इक्वल टू 4m होगा, इसको भी लिख सकते हैं, यदि एल एक्स है तो एम क्या होगा, 4x होगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एल बाई एम इक्वल टू 4/1 लिख सकते हैं, तो बस निकाल दीजिए, 4 - 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 3/4 किसका परसेंट होता है, 75% होता है, हो गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोला है, मोनिल की मासिक आय में 18% की कमी की जाती है, उसकी मासिक आय में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि होनी चाहिए ताकि वह फिर से उसकी वास्तविक मासिक आय के बराबर हो जाए, 18%, कितना हो जाएगा, -9/50, ठीक है, तो आय बराबर क्या हो जाएगा, 50:41 होगा, 9% का जब कमी किया गया तो फिर देखिए फ्रैक्शन, ये हम बताए थे, ये मूल नंबर होता है, मूल संख्या ये होता है, बाकी उसको ये परसेंटेज होता है, तो ये 41 हो गया, ठीक है, तो वृद्धि पूछा है, क्या पूछा है, वास्तविक मासिक आय में कितने परसेंट की वृद्धि, आय में कितने वृद्धि होना चाहिए, तो वृद्धि परसेंट निकाल दीजिए, 9 का वृद्धि हुआ कहाँ से, 41 से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या हो जाएगा, 900/41, अप्रोक्स ये कितना हो जाएगा, 22% के आसपास आएगा, ये अप्रोक्स वैल्यू इसका निकलेगा, ठीक है, 32 नंबर देखिए, क्या बोला, एल की आय एम की आय से 30% अधिक है, ठीक है, और एम की आय एन की आय से 20% अधिक है, एन की आय एल की आय से कितने परसेंट कम होगा, हम अपने मन से क्या करते हैं, एन को 100 मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या बोला है, एन की आय, एम का आय जो है एन की आय से 20% अधिक है, तो ये 20% अधिक मतलब 120 हो गया, ठीक है, और बोला है कि एल की आय एम की आय से 30% अधिक है, तो 12×3 = 36 में 36 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 156, 120 का जब 30% निकालेंगे तो कितना होगा, 36 होगा, 36 जब ऐड करेंगे ये आ गया 156, समझ गए, तो ओवरऑल पूछा है कि एन की आय एल की आय से कितने परसेंट कम है, कमी कितने का है, 56 का है, कहाँ से, 156 से मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5600/156, आप यहाँ पे 4 से काट भी सकते थे, 4 से हो जाएगा 14, ये 4 से हो जाएगा, 4×3 = 12, 4×9 = 39 बॉक्स, ठीक है, हम्म, ये अप्रोक्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 1400/39, ये अप्रोक्स कट जाएगा, 36% के आसपास इसका आंसर आएगा, अप्रोक्स वैल्यू, ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कैलकुलेट कर लीजिएगा,
33 में क्या है, एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, फिर उसमें 25% की वृद्धि की जाती है, फिर से किया जाता है, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, 25% की वृद्धि, 25% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/4, पहले 4 से 5 हुआ, ठीक है, फिर से 25% की वृद्धि किया गया, मतलब 4 से फिर 5 हो गया, तो ओवरऑल कितना चेंज हो जाएगा, नेट नेट चेंज 16, ये हो जाएगा 25, तो कितना का डिफरेंस है, 9 का, कहाँ से, 25 से मल्टीप्लाई बाय 100, 25 फोर जा 90, 9 फोर जा कितना हो जाता है, 36%, इसका आंसर आ जाएगा। 34 में क्या है, 34 में क्या दिया है, एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है, ठीक है, 58% खर्च करता है और आय में 30% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, आय में 30% की वृद्धि की जाती है, उसके व्यय में भी 25% की वृद्धि की जाती है, ये खर्च है, व्यय मतलब क्या होता है, खर्च, उसकी बचत में होने वाली वृद्धि की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है, ये कितना दिया हुआ, इनकम कितना दिया, 100 है मान लीजिए, ठीक है, तो भाई खर्च, आय का इतना परसेंट 58 खर्च किया, तो 58 खर्च किया तो बचा कितना, कितना बच गया, 42 बच गया, ठीक है, 42 बच गया, ठीक है, जब 42 बच गया, तो अब क्या बोला है, उसकी आय में 30% की वृद्धि की जाती है, 30% का वृद्धि, ठीक है, 30% का वृद्धि किया गया, ठीक है, अब बोला व्यय में 25% की वृद्धि की जाती है, व्यय में कितना वृद्धि, इसी का आप निकाल दीजिए 25%, ठीक है, तो इसका जब 25% आप निकालिएगा तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 मतलब कितना हो जाएगा, 14.5, ठीक है, तो ये इधर कितना आ जाएगा, 15.5, ठीक है, सेविंग कितना हो गया, 15.5 आ गया, तो पूछा क्या है, उसकी बचत में होने वाली वृद्धि कितना है, बचत में वृद्धि पूछा है, कितना होगा, बचत में वृद्धि कितना हुआ, उनकी बचत में होने वाली वृद्धि पूछा है, ठीक है, तो बचत में वृद्धि कितना हुआ, 15.5 बटे 42, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये लड्डू से लड्डू इधर आ जाएगा, ये से कट जाएगा, ठीक है, और बताइए कैसे कटेगा, ये कट जाएगा 21 बार में, ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, ठीक है, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 5 जा 25, 7 2 बाई 21, ये कट जाएगा कितना टाइम्स, 21 3 जा 63, ठीक है, ये हो जाएगा 6 टाइम चल जाएगा, 36 के आसपास कोई है, हाँ ये, तो 36.9% ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 35 में क्या दिया, अनिल अपनी आय का 30% एक स्कूल को दान दे देता है, ठीक है, और शेष का 70% अपने बैंक में जमा कर लेता है, यदि उसके पास अभी 9,765 रुपये है, तो अनिल का आय क्या है, ये पूछा है, ठीक है, देखिए, मान लीजिए इनकम इक्वल टू, हम लेट मान लेते हैं इनकम 100, ठीक है, तो 100 का जो है, ये 30% दान दे दिया स्कूल में, ठीक है, उसके पास बच गया कितना, 70, अब 70 का 70% अपने बैंक में जमा कर दिया, ठीक है, तो बच गया, देखिए यहाँ 70 हो गया, 70 का 70% कितना होता है, 49 होता है, जब इसमें 49 को माइनस करेंगे तो उसके बाद बच गया 21, ठीक है, और यही 21 का वैल्यू दिया है 9765, ये कट जाएगा अप्रोक्स 4 या 82 84, ठीक है, 8, ये कट जाएगा लगभग 465 टाइम्स, ठीक है, 465 टाइम्स कट जाएगा, तो ये पूछा है कि अनिल का आय, आय कितना माने थे, 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 465 किस में दिख रहा है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में सहारे की जनसंख्या में इतना थी, एक वर्ष बाद सहारे की जनसंख्या बढ़कर इतना हो गई, जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, देखिए पहले कितना था, ए में इतना था, एक वर्ष बाद इतना हो गया, इतना माइनस वृद्धि जो हुआ, तो वृद्धि जब निकालेंगे कितना हो जाएगा, 75,000 माइनस 62,500 बाय 62500 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, तो कितना का हुआ,
125 ऊपर में आ जाएगा बाय 62500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कट जाएगा 5 टाइम्स, नहीं हाँ 5 टाइम्स कट जाएगा ये, यानी 5 से ये कट जाएगा 20 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा आंसर 20%। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। 37 में क्या दिया, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और उसने उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30% अधिक अंक प्राप्त हुए। परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है, लेट से हम मान लेते हैं अधिकतम अंक 100 था, अधिकतम अंक कितना था 100% था, ठीक है, तो यदि 75% अंक प्राप्त किया तो और 30 और क्या बोला है, उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हो गए, ठीक है, तो 30 अंक इसको अधिक प्राप्त हुआ तो इसमें 30 को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस का 30 इक्वल टू 60%। अब इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 50% का वैल्यू दिया है 30, ठीक है, तो 1% का वैल्यू 2 दिया है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 आंसर। इस सब क्वेश्चन में आप ऑप्शन हिट के मेथड से भी इस सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्या दिया है, एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए और वह 25 अंकों से फेल कर गया, यदि उसे 46% अंक अधिक मिलते तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता, ठीक है, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, ठीक है, हम अभी बताएं, लेट से अधिकतम अंक कितना मान लेते हैं 100, अधिकतम अंक मान लिए 100%, ठीक है, यदि 21% अंक प्राप्त किया 25 अंकों से फेल कर गया, मतलब 21% जब प्राप्त किया तो 25% अंक उसको यदि 25 मार्क्स और दे दिया जाए, ठीक है, तो अगला क्या बोला 46% अंक लाता है तो 5 अंक से फेल कर, इसको भी 5 मार्क्स आप दे दीजिए, ठीक है, लेट से इसमें क्या हो जाएगा बताइए, 25% का वैल्यू कितना आ जाएगा 20, ठीक है, ये इसका 4 टाइम्स कर दीजिए 100 हो जाएगा, ये भी 4 टाइम्स कर दीजिए मतलब 80, इसका आंसर कितना आ जाएगा 80। ये जो है पास फाइल वाला, ये एसएससी जीडी में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, बहुत ज्यादा बार, ये क्वेश्चन जितना भी हम करवा रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रॉपर नोट्स बना लीजिए ये सब क्वेश्चंस का, ठीक है, हम प्रॉमिस करते हैं इससे बाहर एसएससी जीडी में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है, यदि आप ये परसेंटेज का आप मेरा पूरा वन शॉट देख लेते हैं, धीरे धीरे हम अभी इसको चैप्टर वाइज और अरेंज करेंगे, इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस करवाएंगे, मेन अर्थमेटिक का 2 ही चैप्टर जाना है, एक तो परसेंटेज और दूसरा प्रॉफिट एंड सॉरी दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क में है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं, कहते हैं एक्स वाई और जेड 3 छात्र हैं, ठीक है, दिया है एक्स को वाई से 40% अधिक और जेड से 20% कम अंक प्राप्त हुए, यदि वाई को 480 अंक प्राप्त हुए तो जेड को कितने अंक प्राप्त हुए, ये निकालना है, ठीक है, इसमें देखिए 40% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है 2/5 और 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1/5, यहाँ पूछा कम बोला है तो ये माइनस लगेगा, यहाँ पे बोला अधिक ये प्लस होगा, एक्स हो गया वाई हो गया और जेड हो गया, क्या बोला एक्स को वाई से 40% अधिक तो 5 यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है, अब बोला है वा और जेड से वाई और जेड से एक्स को जेड से 20% कम प्राप्त हुए, ठीक है, ये 20% कम, ये अगर 5 हो गया जेड से 20% कम ये हो गया, अब इसको इक्वल करना है एक्स को, तो ये हो जाएगा कितना 4 से मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई, रेशियो को इक्वल करने के लिए किए, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 28, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25, ये कितना आ गया 28 20 और 25, ये रेशियो आ गया, ठीक है, अब ये 20 का वैल्यू कितना दिया है वाई को 480 प्राप्त हुआ, मतलब कितने टाइम्स है 24 टाइम्स, ठीक है, तो पूछा किसका है जेड को कितना, कुछ नहीं जेड को 25 मल्टीप्लाई बाय 25 कर दीजिए, क्या पूछा है तो जेड को कितने अंक प्राप्त हुए, यही पूछा है ना, हाँ, तो 35% का वैल्यू निकालना है, 35% का कितना हो जाएगा 480 बाय 20, 480 बाय 20, ये 480 किसका दिया है वाई का वैल्यू दिया हुआ था ना, हाँ वाई का वैल्यू दिया था, 35% का वैल्यू निकालना, ये कितना हो जाएगा 24, 25 मल्टीप्लाई बाय
24 मल्टीप्लाई बाय 35 कितना हो जाएगा? 35 4 जा 140, लड्डू कैरी 14, 34 2 जा 70 और 14 84, इसका हो जाएगा 840। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार आप लोग खुद से भी ट्राई कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। 41 में चलते हैं। क्या बोला? एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 है। देखिए, टोटल मान लीजिए टोटल जो है 100 है, जिसमें बॉयज कितने हैं? 40 हैं, बाकी जितने भी बचे सब गर्ल्स हो गया 60, ठीक है। ये 60 का वैल्यू दिया हुआ है 54, ठीक है। 54 जो है ये 60 का वैल्यू है। अब पूछा है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितना है? 40 का वैल्यू निकाल दीजिए। 6 से कट जाएगा ये 9 टाइम्स, 9 4 जा 36, आंसर आ गया। आप ऐसे भी देख सकते हैं, 54 है, टोटल 100 माने थे, इसका वैल्यू 54 दिया है, 100 में कितना माइनस कर, 100 में 44 54 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36, आंसर आ गया, ठीक है। 42 में देखते हैं, क्या राजू ने रमन से 30 अंक अधिक प्राप्त किए? राजू जो है वो रमन से 30 अंक अधिक प्राप्त किया है, ठीक है। ये देखिए, राजू के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर है। राजू और रमन द्वारा प्राप्त अंक कितना है? ठीक है, तो रमन का अंक मान लीजिए x, रमन का अंक कितना मान लीजिए? इक्वल टू x, ठीक है। तो राजू का अंक कितना हो जाएगा बताइए? राजू का अंक x प्लस 30 हो जाएगा। अब क्या बोला है? राजू के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% है, ठीक है। तो कुल अंक कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए, बताइए कुल अंक क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 30, क्या इसको लिख सकते हैं हम? 2x प्लस 30, ठीक है। ठीक, अब राजू का अंक निकालना है, क्या हो जाएगा? राजू का अंक 2x प्लस 30 का 60% है, यही बोला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x प्लस 30 का 3/5, 60% का ये 3/5 ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए? ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5x प्लस 150 इक्वल टू 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6x प्लस 60, x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90, x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये 30 था क्या? हाँ ये 30 था, 33 या 90, यहाँ पे 90 हो जाएगा, x का वैल्यू आ गया 60, ठीक है। तो रमन का अंक x माने थे, तो रमन का कितना आ गया? 60 आ गया, और राजू का कितना आ गया? 60 प्लस 30 90 आ गया, यही आंसर हो जाएगा। 60 और 90 कहाँ गया? ये आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। क्या बोला? एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 40% अपने रेंट पर, 10% बस में और 5% दवा में खर्च करता है, 10% फिल्म में खर्च करता है तथा 9,000 की बचत करता है, ठीक है। लेट से आय उसका इनकम टोटल कितना? 100 है। भोजन पर वो टोटल खर्च किया 20, रेंट में खर्च किया 40%, बस में खर्च किया वो 10% और दवा में खर्च किया वो 5% और फिल्म में खर्च किया वो 10%। टोटल ऐड करेंगे 60 हो जाएगा, 60 और 10 70 80 85, ठीक है। उसके बाद भी उसका बचत कितना हुआ? 85 खर्च करने के बाद बचत 15% का हुआ। ये 15% का वैल्यू दिया हुआ है 9000 जो है, ये 15% का वैल्यू है, 100% का वैल्यू निकालना है। 15 6 या 90 मतलब कितना हो जाएगा ये बताइए? 6 किसी में है? हाँ इसमें है। ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं। क्या बोला है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार को 40% अंक प्राप्त हुए, लेट से टोटल 100 है, 100 वोटल है, इसमें एक को 40 प्राप्त हुआ, तो जाहिर सी बात दूसरा को कितना प्राप्त होगा? 60 प्राप्त होगा। बोला तो वह दूसरे उम्मीदवार से इतना मतों से हार जाता है, 298 मत से हार जाता है। उम्मीदवार ये को 40 मिला है तो बी को 60 मिला, तो बोला क्या है कि दूसरे मत से, दूसरे उम्मीदवार से 298 मत से हार गया। 298 20%, 20 का वैल्यू कितना है? 298, वन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 298 बाय 20, 100% का वैल्यू निकालना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा।
ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 4 जा सॉरी 8 5 जा 40 का लड्डू कैरी 4, 9 5 जा 45 और 5 4 49 का 9 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14, 49 से 90। इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या है? एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 10% से बढ़ती है, दूसरे वर्ष 20% से बढ़ती है। ठीक है, यदि वह अंत में 10,560 हो जाती है तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या क्या होगी? पहले 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा और अंत में इतना हो गया। ठीक है, चलिए इसका एक फॉर्मूला होता है, फाइनल इक्वल टू इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 10% का बड़ा मतलब 11/10 हो गया। ठीक है, ये फिर 6/5 हो गया। कैसे हुआ देखिए, 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 1/10, 10 में एक बढ़ा तो 11 हो गया। 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 1/5, 5 में 1 बढ़ा तो 6/5 हो गया। समझ गए? फाइनल कितना दिया हुआ है? 10,560 इक्वल टू इनिशियल निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 11/10 मल्टीप्लाई बाय 6/5। ठीक है, 11 से ये कट जाएगा, 11 9 जा 11 6 जा, ठीक है, 6 से ये कट जाएगा 160 टाइम्स, तो 16 पचे 80, 8,000 आंसर। इसका आंसर हो गया 8,000। ठीक है, इसका एक और मेथड है दोस्तों। ठीक है, चलिए एक और मेथड इसका सॉल्व करवाते हैं। देखिए आप इसका एक और मेथड, देखिए इनिशियल पहले हम लोग इनिशियल से पहला मंथ में जाएंगे, पहले ईयर में जाएंगे, फिर पहला ईयर से दूसरा ईयर में जाएंगे। पहले क्या बोला था? पहले बोला था 10% का वृद्धि हुआ था, तो 10 से 11 हो गया। फिर बोला था क्या? फिर क्या बोला था? दूसरे वर्ष 20% से बढ़ती है। ठीक है, मतलब 5 से 6 हो जाता है। ठीक है, तो इनिशियल पहला वर्ष का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 50, ये दोनों क्रॉस हो जाएगा, 55, 11 6 जा 66। ठीक है, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 33। तो 10,556 जो है ये 33 का मान है, ये फाइनल ईयर का दिया था। मल्टीप्लाई बाय 25 निकाल दीजिए, ये कट जाएगा कितना टाइम्स? 320। ठीक है, इसका आंसर भी आ जाएगा 8,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 46 में क्या दिया? दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 90% और 75% कम है, यदि पहली संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए? ये भी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला संख्या है, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या है। बोला दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 90% और 75% कम है। ठीक है, लेट से थर्ड संख्या 100 है, तो ये 90% का मतलब 10 हो गया, और ये 75% का मतलब 25 हो गया। 5 से काट दीजिए 25 टाइम्स, 5 से कट जाएगा ये 20 टाइम्स। ठीक है, ये 5 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। ठीक है, तो बोला क्या है? पहली संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए? 2 को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि जो है ये दूसरी संख्या के बराबर हो जाए? ठीक है, तो यहाँ का डिफरेंस कितना है? 3 है, 3 2 को 3 बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा बताइए? 2x इक्वल टू 300, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 150%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्स वाई से 20% कम है, एक्स जो है वाई से 20% कम है, मतलब ये 100 है तो ये 80 हो गया। 4:5 इसका आगे रेशियो। ठीक, बोला वाई माइनस एक्स बाय वाई। ठीक है, तो वाई कितना है? 5 माइनस 4/5, और नेक्स्ट है एक्स बाय एक्स, एक्स माइनस एक्स, यहाँ पे होगा एक्स माइनस एक्स बाय वाई होगा, ये गलती लिखा गया। ठीक है, तो हो जाएगा, नहीं ये सही है, सही है। ये दिया था कितना? एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, ये दिया हुआ क्या था? एक्स बाय एक्स माइनस 5। ठीक है, तो हो जाएगा 4, ठीक है, बटे 4 - 5, तो हो जाएगा कितना? 1/5 इसका वैल्यू निकलेगा। ठीक है, और ये निकलेगा -4, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं। क्या दिया है? 25 कुर्सियों का मूल्य 20 मेजों के मूल्य के 80% से अधिक है।
यदि 22 मेजों का मूल्य 10,648 रुपये है तो 50 कुर्सियों का मूल्य कितना है? 50 कुर्सियों का मूल्य कितना है? ये था। ठीक है, ठीक है, क्या दिया? 22 चेयर का जो 22 टेबल का मूल्य जो है ना वो दिया हुआ कितना? 10,648 ये दिया हुआ है। यहाँ से हम वन टेबल का निकाल सकते हैं क्या? वन टेबल का कितना हो जाएगा बताइए? अप्रोक्स 484 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या दिया? 25 चेयर का मूल्य जो है, फिर 1 मिनट दोस्तों रुकिएगा। हाँ दोस्तों, क्या दिया था? 25 चेयर प्लस 20 टेबल का मूल्य जो से 80% अधिक है, मतलब ये 180% है, ये दिया था। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 25C प्लस 20T इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू दिया है इसका 80% अधिक है, वही दिया था ना, का 180%। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 25C इक्वल टू 36T होगा, 2 18 3 जा 36। ठीक है, तब क्या होगा? 25 चेयर इक्वल टू 36 और ये 484 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 25 चेयर इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 70,424। लेकिन पूछा कितना है? 50 चेयर का, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 चेयर का मूल्य कितना हो जाएगा बताइए? 34848, इसका आंसर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में चलते हैं। क्या दिया है? एक भिन्न के अंश में 88% की वृद्धि की जाता है। अंश में, देखिए, अंश में 88% का वृद्धि किया जाता है। ठीक है, और हर में 55% का वृद्धि किया जाता है, 155%। ठीक है, तो भिन्न का मान 1504/775 हो जाता है। यही बोला है, हाँ? यही बोला है ना, कोई बात नहीं। देखिए, ये आप ध्यान से देखिए, ये अप्रोक्स 8 टाइम्स है। ठीक है, और ये अप्रोक्स 5 टाइम्स है। वही है, मूल भिन्न कितना हो जाएगा? 8/5। ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी एग्जामिनर इसमें एसएससी जीडी में हमेशा ये क्वेश्चन पूछती है। क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट में क्या है? अमन 2 परीक्षाओं में शामिल हुआ। ठीक है, उसने पहली परीक्षा में 600 अंकों में से 420 अंक प्राप्त किए। ठीक है, यदि उसे कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त हुए तो दूसरी परीक्षा में उसने 500 में से कितने अंक प्राप्त किए? ठीक है, देखिए, पहले 600 अंक प्राप्त किया, 600 अंकों में से 720 अंक, 600 में से कितना प्राप्त किया? 420 प्राप्त किया। ठीक है, और दूसरे परीक्षा में उसने 500 अंक प्राप्त किया। ठीक है, इसमें कितना अंक प्राप्त किया वो निकालना है। ठीक है, जो ये जो था उसे कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त करने थे। कुल मिलाकर कितना प्राप्त करना था? कुल मिलाकर के 70%। ठीक है, तो निकाल दीजिए 1100 का 70%, कितना हो जाएगा? 770। उसको ओवरऑल लाना है कितना मार्क्स? 770 मार्क्स। ठीक है, तो लिख दीजिए कितना हो जाएगा? 420 प्लस एक्स इक्वल टू 420 ये लाया, ये एक्स का वैल्यू निकालना है, 770 हो गया। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? 770 माइनस 420 इक्वल टू 350 मार्क्स। ठीक है, तो वही, तो पूछा क्या था? दूसरी परीक्षा में 500 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? एक्स का वैल्यू निकल गया कितना? 350। ठीक है, तो 350 बटे 500 मल्टीप्लाई बाय 100, दो लड्डू कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 70 टाइम्स। कितने अंक प्राप्त किए? कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 70% अंक प्राप्त किए। ठीक है, कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? 70% अंक प्राप्त किए। ठीक है दोस्तों,
चलिए दोस्तों, ये था परसेंटेज का वन शॉट लेक्चर। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप लोग वेट कीजिए, बहुत जल्द रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये वन शॉट वीडियो आने वाला है। ठीक है, जिसमें हम लोग अप्रोक्स 50 टू 60 क्वेश्चन के थ्रू हम लोग पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, और आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।